हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। तो हमें एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इसमें y भी है और x भी है। तो हमें बताना है कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या ओनली टू सॉल्यूशंस होंगे या फिर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो देखिए जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि जब देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो जब भी हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो x की हम वैल्यू 0, 1, 2, 3 कितने तक भी पुट कर सकते हैं। तो जितने तक हम वैल्यूज इतने हम इन्फिनाइटली हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं x की, तो y की भी उतनी ही वैल्यूज निकल के आती जाएंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए इसका आंसर लिखेंगे हम। तो आंसर में हमें ये थर्ड पार्ट जो है इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये आंसर देना है। तो पार्ट 3 ये हो गया। अब ट्रू है कौन सा, थर्ड पार्ट ट्रू है। और वाई क्यों ट्रू है, तो वो हमको लिखना पड़ेगा, बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज a corresponding value of y and vice versa। वाइस वर्सा मतलब x की कोई वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, या फिर हम y की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, 3 इक्वेशन दी हुई हैं, जहाँ पर हमें उनके 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो देखिए जब हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो हमें x और y को अलग अलग साइड पे करना है। अभी y भी इस तरफ है, x भी इस तरफ है, तो हम ऐसा कर देंगे, y को इधर ही रखते हैं और x को दूसरी तरफ ले जाते हैं। 7, 2x इधर जाएगा, -2x। ऐसे इस तरह करने से हम इजिली इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एक बॉक्स बनाना है क्योंकि हमें 4 सॉल्यूशंस देने हैं। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y की वैल्यूज आएंगी। 4 सॉल्यूशंस देने हैं तो मतलब 4 हमें बॉक्सेस और आगे बनाने हैं। तो अब हम x की कोई वैल्यू पुट करते हैं। मान लो हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पहले 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यूज आएगी। तो यहाँ लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x की वैल्यू पुट की 0, 7 माइनस 2, 0, 0, तो ये आ गया 7। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 7। अब है जब x की वैल्यू 1 है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो x 1 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है तो 2x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y कितना आएगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। तो जब हमने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब हमें निकालना है x की वैल्यू 2 पुट करना है। तो लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है तो 2 और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आ गया हमारा 3। तो जब 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई है 3। अब x की वैल्यू 3 है तो यहाँ लिख देते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास है 7 माइनस 2x, 2x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 माइनस 2, 3 ज़ा 6 इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जब हमने 3 पुट किया तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो गए।
अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले तो हम y को एक साइड कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस पाई एक्स। अब एक बॉक्स बनाना है हमको, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, और 4 बॉक्स हमें और बनाने हैं क्योंकि 4 सॉल्यूशंस ही हमें देने हैं। अब x की वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, 1 2 3। तो जब x 0 है तो y कितना हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, और x है हमारा 0 तो 0 पुट करते हैं, तो हो जाएगा 9 माइनस 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो y इज इक्वल टू 9। अब उसके बाद जब x हमने 1 पुट किया तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x की वैल्यू 1 है, तो 9 माइनस पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया पाई, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। उसके बाद x जब हमारे पास 2 है तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x है हमारा 2, 9 माइनस 2 पाई, तो यहाँ पर 2 पर y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। इसी तरह से अब हम अगर x इज इक्वल टू हमारा 3 है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x है, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 3, तो आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ये y की वैल्यू आ गई, तो यहाँ लिख देंगे इसको 9 माइनस 3 पाई। तो ये इसकी 4 सॉल्यूशंस हमारे आ गए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 4y। तो देखिए यहाँ पर हमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x की कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ पर इसलिए हम y की वैल्यूज ले लेते हैं कि y को कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा 4, y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 0। तो जब y 0 पुट किया तो x भी 0 आएगा। नेक्स्ट जब y हमारे पास 1 है तो x कितना होगा 4, y की वैल्यू पुट कर दी 1, तो x इज इक्वल टू 4। इसी तरह से जब y 2 है तो x होगा 4, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये x हो गया 8, 4 2 ज़ा 8। और जब y हमारे पास 3 पुट करेंगे हम तो x कितना आएगा 4, और x की वैल्यू y की वैल्यू 3, तो x इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12। तो जब y 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ये हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इनमें से हमको बताना है इस इक्वेशन के कौन से सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं है। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है आपको पता है वो x होती है, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। तो पहले इक्वेशन को लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट साइड में x और y दोनों की वैल्यू पुट करनी है, और अगर सॉल्व करने के बाद हमारा राइट की इक्वल आ जाता है तब तो वो सॉल्यूशन होगा, अगर इक्वल नहीं आता तो नहीं होगा। तो हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो x माइनस 2y वैल्यू पुट करेंगे, x है हमारा 0 माइनस 2, y है हमारा 2, तो 0 माइनस 4 ये आएगा माइनस 4। तो देखिए राइट पे तो हमारे पास 4 है और लेफ्ट पे हमारा माइनस 4 आया है, तो नो, इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि हम यहाँ लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब नेक्स्ट पार्ट को करते हैं, यहाँ x हमारा 2 है, y 0 है, तो पहले इक्वेशन लिखते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो LHS ले लेते हैं x माइनस 2y, x की वैल्यू पुट करते हैं 2 माइनस 2, y की वैल्यू है 0, 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। तो हमारा लेफ्ट पे तो 2 आया है और राइट पे हमारा 4 है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका आंसर भी हम लिखेंगे नो,
ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो LHS हमको लेना है। LHS है हमारे पास x माइनस 2y। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x है हमारा 4 और y है हमारा 0। 2 y की वैल्यू 0, तो ये आएगा 4 माइनस 0 मतलब 4। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों 4 आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा यस। तो ये ट्रू है। अब नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। तो इक्वेशन लिखे पहले x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। LHS लेते हैं। LHS है हमारा x माइनस 2y, ये तो हमें नहीं लेना आगे। तो x की वैल्यू है √2 माइनस 2, y की क्या वैल्यू है 4√2। तो देखिए ये तो ऐसे ही आएगा √2 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 √2। तो देखिए ये 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये 8 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -7√2। माइनस क्यों आया है? क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस का है। तो ये भी नो, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट, x भी 1 है y भी 1 है। तो LHS लेते हैं x माइनस 2y। अब x की वैल्यू भी 1 है, y की भी 1 है, तो 2, y की वैल्यू पुट कर दी तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आंसर नो। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट को देखिए स्टूडेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। इस इक्वेशन में हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 1 हो। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1। 2x की वैल्यू पुट कर दी प्लस 3 y की वैल्यू है 1, सॉरी यहाँ x की वैल्यू 2 है इक्वल टू k। तो 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू k। तो 7 आ जाएगा इक्वल टू k, या फिर k इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।